अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 1.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज लास्ट 2 करने हैं, 10 और 11 वाला। जिस तरह हमने 9 क्वेश्चन किया इसी तरह हमने 10 और 11 क्वेश्चन करना है। 10 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 3। ये जो अंडर रूट है इसकी पहली दो वैल्यू देखो और इस अंडर रूट की पहली दो वैल्यू देखो, सेम सेम है। इसकी भी एक्स स्क्र प्लस 3x है, इसकी भी एक्स स्क्र प्लस 3x है, दोनों की सेम है। मैं क्या करूँगा, इसको क्या कर दूँगा, लेट कर दूँगा y के बराबर। मैंने एक्स स्क्र प्लस 3x को y के बराबर लेट कर दिया, तो अगर ये y के बराबर है तो मैं इसकी जगह मैं y लिख दूँगा। मैंने इसकी जगह क्या किया, मैंने ये y लिख दिया, प्लस 8 वैसे का वैसे ही, ये प्लस वैसे के वैसे ही, फिर एक्स के प्लस 3 आ गया, मैंने इसकी जगह फिर y लिखते, ये प्लस 2 वैसे के वैसे इक्वल टू 3 आ गया। अब बच्चों देखो मैंने क्या करना है, ये जो अंडर रूट है मैंने ये ख़त्म करना है। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड पर स्क्वायर ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैंने इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, पूरी होल चीज़ पे स्क्वायर ले लिया, और 3 पे भी स्क्वायर ले लिया। ये जो स्क्वायर है 2 ये इस अंडर रूट से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू प्लस हो रही है। अगर एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू प्लस हो रही है या माइनस हो रही हो फिर वो स्क्वायर अंडर रूट से नहीं कटता। हाँ, या इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर होता तो फिर कट हो जाना था, या फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही दरमियान में प्लस ना आता। पर यहाँ पे देखो दरमियान में प्लस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इधर फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। जो मैंने यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने सिर्फ फार्मूले कराए थे, इसलिए बोला था पहले वो फार्मूले याद कर लो, क्योंकि वो बार बार यूज़ होते हैं हमारे पास 10th क्लास में। फार्मूला क्या हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर देना है। इस पूरी को आपने a समझ लेना है वैल्यू, इस पूरी को आपने b समझ लेना है। पहले क्या है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 8, तो इसका मैंने स्केयर ले लिया, फिर प्लस बी स्केयर मैंने इसका स्केयर ले लिया, आगे प्लस 2 वैसे का वैसे ही, फिर अगेन ए आ गया, ए की वैल्यू लिख ली मैंने, ये फिर बी आ गया, बी की मैंने ये वैल्यू लिख ली, आगे 3 का स्केयर वो 9 होता है। अब देखें ये अलग-अलग स्केयर आ गया, ये स्केयर से कट गया, ये स्केयर भी से कट गया, ये दोनों की दोनों वैल्यू बाहर आ गई, वाई प्लस 8 और वाई प्लस 2 ये भी दोनों बाहर आ गई, ये प्लस 2 वैसे के वैसे ही। अब देखो इस वैल्यू का अंडर रूट अलग है और इस वैल्यू का अंडर रूट अलग है, दोनों को अलग-अलग अंडर रूट है। मैंने क्या किया, दोनों को एक अंडर रूट में लिख लिया, ये इक्वल टू 9 वैसे का वैसे ही। अब देखें वाई वाली दो वैल्यू हैं, ये भी एक वाई वाली है, ये भी वाई वाली है। एक वाई कितना हो गया, प्लस ये 2 वाई हो गया। कांस्टेंट वाली भी दो वैल्यू हैं, ये 8 है और ये 2 है। अब दोनों को भी प्लस कर लो, 8 प्लस 2 कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये प्लस 2 वैसे के वैसे ये दोनों ब्रैकेट देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या कर देना हमने, मल्टीप्लाई कर देना है। पहले y को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस 8 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी मल्टीप्लाई के मेथड में लिखा है, मल्टीप्लाई अभी किया नहीं है। ये 9 वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करना है हमने, ये जो प्लस 2 है, प्लस 2y है, इसको इक्वल के साइड पे ले आना है। ये प्लस 2y है, इधर आके क्या आ गया, माइनस 2y। ये प्लस 10 है, इसको भी आपने इक्वल के साइड पे ले आना है। ये प्लस 10 है, इधर आके माइनस 10 हो गया। बाकी ये अंडर रूट वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ये प्लस 2 वैसे का वैसे ही, अंडर रूट y को y से मल्टीप्लाई किया, y अंदर ऑपरेट कर दो, y को y से मल्टीप्लाई किया, ये y स्क्वायर आ गया, y को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस 2y आ गया। इसी तरह आपने 8 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को y से मल्टीप्लाई किया, 8y आ गया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 आ गया, इक्वल टू 9 माइनस 2y माइनस 10 वैसे का वैसे ही। अब ये 2 वैसे के वैसे ही, अंडर रूट वाई स्क्वायर, ये देखें इधर पर वाई वाली दो वैल्यू आ गई हैं, ये प्लस 2y, ये प्लस 8y है, 8y प्लस 2 कितना आ गया, 10y प्लस 16 वैसे का वैसे ही। अब ये y वाली a की वैल्यू, y वाली मैंने पहले लिख ली वैसे के वैसे ही, और कांस्टेंट वाली दो वैल्यू हैं, ये माइनस 10 है, ये प्लस 9 है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो इसलिए 9 के साथ प्लस है। अब मैंने पहले साइन लगाना है। साइन कैसे लगाते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगाते होते हैं। कांस्टेंट वाली दो वैल्यू हैं, एक 10 है एक 9 है, 10 बड़ा के साथ साइन को माइनस माइनस साइन आ गया। अब हमें नहीं पता इसको प्लस करना है या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस से कर देना। हमने क्या करना है, 10 में से 9 निकाल दो तो ये a का आ जाएगा, ये साइन इधर लगाना था माइनस। अब मैंने एक और चीज़ बताई हुई है, ये वाली वैसी की वैसी फिर नीचे आ गई। एक और चीज़ बताइए, जो बड़ी वैल्यू होती है, देखें ये कांस्टेंट है, ये y है, अगर y स्क्वायर नहीं है तो मतलब y वैल्यू ये बड़ी है इस साइड पे, तो y के साथ आपके वैल्यू साइन माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इधर क्या आ गया, माइनस आ गया है, तो मैं इसको प्लस करना है, तो क्या करूँगा, मैं बाहर साइन माइनस कॉमन ले लूँगा। मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस 2y थी, ये प्लस 2y हो गया, ये माइनस 1 है, ये भी प्लस 1 हो गया। अब देखो बच्चों, अभी भी मेरे पास अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, मैंने अंडर रूट खत्म करना है। मैं तब तक सॉल्व करता जाऊंगा जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्वेशन तब बनेगी जब हमारे पास ये अंडर रूट खत्म होगा। मैं क्या करूंगा, अगेन स्क्वायर ले लूँ। ये मैंने वैल्यू लिखी,
वैल्यू क्या थी 2 अंडर रूट वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 16 इक्वल टू -2 इंटू 2y प्लस 1। मैंने अगेन स्केयर ले लिया दोनों साइड पर, मैंने इस पूरी साइड पे भी स्केयर ले लिया और मैंने इस पूरी वाली पे भी स्केयर ले लिया। ये जो स्केयर है ये 2 का भी है और ये अंडर रूट का भी है। ये जब 2 का स्केयर लिया तो ये 4 हो गया और जब अंडर रूट का स्केयर लिया तो ये स्केयर रूट से कट हो गया, ये सारी की सारी वैल्यू बाहर आ गई। जिसकी वैल्यू का स्केयर रूट से कट हो जाए तो वैल्यू बाहर रहती है, उसके ऊपर में अंडर रूट नहीं लगाते होते। ये स्केयर है, ये माइनस का भी स्केयर है और ये छोटी जो ब्रैकेट है इसका भी स्केयर है। जब हमने माइनस का स्केयर लिया, याद रखिएगा जब माइनस की पावर हमारे पास इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए 2 4 6 8 तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता होता है। तो प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। इस छोटी ब्रैकेट का स्केयर दे दिया। अब देखें इधर फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये 2y को आपने a समझ लेना है और ये जो 1 है इसको आपने b समझ लेना है। फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्केयर। ये किसके बराबर होता है? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। यह इस चीज़ के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। इधर ब्रैकेट के बाहर 4 है तो 4 अंदर ऑपरेट कर दो। 4 को y स्केयर से मल्टीप्लाई किया, ये 4y स्केयर आ गया। फिर 4 को 10y से मल्टीप्लाई किया, ये 40y आ गया। फिर 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, ये 64 आ गया। तो यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना था a का स्केयर। a की वैल्यू क्या हमारे पास ये 2y लिख लिया। a के ऊपर स्केयर इधर भी स्केयर ले लेंगे। फिर b का स्केयर, b की वैल्यू क्या हमारे पास 1 का स्केयर, ये प्लस 2 वैसे के वैसे ही। फिर अगेन a आ गया, a की वैल्यू क्या है 2y। फिर b आ गया, b की वैल्यू क्या है 1 आ गया। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। 4y स्केयर प्लस 40 प्लस 64 इक्वल टू, ये स्केयर 2 का भी है y का भी है। 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, y का स्केयर लिया तो y स्केयर आ गया। ये प्लस 1 का स्केयर लिया तो 1 स्केयर आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y आ गया। आगे 4y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4y ही रहेगा। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आना है, इक्वल के इस साइड पे भी ले आना है और साथ हमने तरतीब से लिख लेना है कि पहले y स्केयर वाली वैल्यू, फिर y वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू। ये 4y स्केयर लिखा, ये प्लस 4y स्केयर जब इक्वल के इस तरफ आया, इस तरफ आकर माइनस 4y स्केयर हो गया। फिर ये 40y लिखा, ये 4y है, ये प्लस 4y है, जब इधर आया इक्वल के इस साइड पे इधर आके माइनस 4y हो गया। ये प्लस 64 वैसे के वैसे ही। ये प्लस 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये प्लस 4y स्केयर, ये माइनस 4y स्केयर कट हो गया। अब ये 40y है, ये 4y है, दोनों y वाली है, इनको सॉल्व कर लो। 40 बड़ा इसके साथ साइन कौन सा, प्लस, प्लस साइन लिख लो। प्लस साइन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको प्लस माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी आपने क्या करना, माइनस कर देना। 40 में से 4 निकाल दो, 36 आ गया। इसी तरह 64 बड़ा इसके साथ साइन कौन सा, प्लस, प्लस साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। 64 में से 1 निकाल दो, 63 आ गया। अब ये हमने y की वैल्यू निकालनी है, y अकेला करना है। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको हम अकेला कर देते होते हैं। पहले 63 ये प्लस 63 है, इसको आप इक्वल के साइड पे ले आओ। ये प्लस 63 इधर आकर माइनस 63 हो गया। y अभी भी अकेला नहीं, इसके साथ 36 है, 36 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल के इस साइड पे है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग हो रही है, ये एंड पे 3 है, ये 63 था, ये 36 है, इसके एंड पे 3 है, इसके एंड पे 6 है, ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 2 6, 3 1 3, 21 ऊपर आ गया, 3 1 3, 3 2 6, ये नीचे 12 आ गया। तो ये फिर फर्दर कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे। 3 4 12 आ गया और 3 7 21। ये माइनस वैसे के वैसे ही बचा क्या, 7/4। ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y इक्वल टू -7/4। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। जो हमने स्टार्ट पे जो पहला स्टेप किया था, y की वैल्यू लेट की थी, क्या लेट किया हुआ था हमने, ये लेट किया हुआ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये y की वैल्यू हमने वापस पुट कर देनी है, हमने यहाँ पे y की वैल्यू लगा देनी है। ये जो y है इसके हमने जगह y की जगह ये वैल्यू लिख दी जो हमने स्टार्ट पे लेट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। y की जगह मैंने ये लिख दिया इक्वल टू -7/4, वैसे के वैसे ही आ गया। अब क्या करना है बच्चों, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -7/4। ये नीचे जो बटे में 4 है मैंने ये ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन से 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने एक्स स्क्वायर से भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 3x से भी मल्टीप्लाई कर दिया 4, और -7/4 से भी मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 से कट हो गया। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 3 12, 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया। ये 4 से कट हो गए थे, ये -7 बचा था। -7 जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके क्या हो गया, +7 हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये लास्ट वैल्यू 7 और जो फर्स्ट वैल्यू x के साथ 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 7 28। हमने क्या करना है, 28 के फैक्टर ढूंढने हैं। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये 28 आए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दरमियान वाले वैल्यू जो x के साथ होता है वो आनी चाहिए 12। तो ये फैक्टर नहीं बनेंगे, कोशिश कर लेना, ट्राई कर लेना, ये नहीं बनेगी। तो हम जब ना फैक्टर बनते फिर क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाते होते हैं।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, वो क्या 4। फिर एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी होती है, बी की होती है। बी की वैल्यू क्या +12, और जिसके साथ एक्स हो ही ना, जिसने देखो एक्स 7 के साथ कुछ नहीं है ना, एक्स एंड एक्स स्क्वायर है, तो वो हमारे पास सी की वैल्यू होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b²-4ac/2a। ए यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, फिर अगेन ए बी आ गया, तो मेरे पास तीनों की वैल्यू है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। मैं ये तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। माइनस वैसे के वैसे बी की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गया, प्लस माइनस वैसे के वैसे 100, फिर बी आ गया, बी की वैल्यू क्या 12 लिखा, बी के ऊपर स्केयर मैंने 12 के ऊपर स्केयर ले लिया। -4 वैसे के वैसे अगेन ए आ गया, ए की वैल्यू क्या 4 आ गया, फिर सी आ गया, सी की वैल्यू क्या 7 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 वैसे के वैसे, फिर ए आ गया, ए के मैंने फिर 4 लिख दिया। आगे से सिंप्लीफाई कर दें, -12 वैसे के वैसे प्लस माइनस वैसे के वैसे 12 का स्केल है तो हमारे पास क्या आ जाता है 144 144। माइनस वैसे के वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही है। 4 को 4 से 16 आ गया, 16 अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे वो 112 आ जाएगा। अब क्या करना है, 144 में से 112 निकाल दो, वो 32 बनता है। अब हमें पता है ये 32 किसी का स्केयर नहीं है, पूरा ऊपर किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तस्दीक कर लेंगे, जो हम छोटी क्लासेस में करते होते थे 4 7 में, हम इसकी क्या करेंगे, तस्दीक कर लेंगे। मैंने 32 की तस्दीक की, मेरे पास ये पेयर बन गई, फैक्टर बन गया 2 2 2 2, ये 2 5 2 बार। अब ये एक जोड़ा बना 2 का, और एक ये बना, ये जो 2 है ये एक ही है, एक और अगर होता फिर इसका जोड़ा बनना था, अकेला रह गया। मैंने इस 2 का स्केल लगा दिया, जोड़ा बना दिया, और मैंने फिर इस 2 का जोड़ा बना दिया। ये 2 एक ही था, ये मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। ये 2 का भी स्केयर अंडर रूट से कट हो गया, ये 2 का भी स्केयर अंडर से कट हो गया, जिसका स्केयर अंडर से कट हो जाए ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। ये 2 भी बाहर ले आया मैं, ये 2 भी बाहर ले आया, इस 2 का स्केयर तो नहीं था ना, तो इसलिए स्केयर अंडर रूट नहीं कटा, ये 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। अब क्या करना है, ये -12 वैसे के वैसे, ये भी 2 बाहर आ गए थे, ये भी 2 बाहर आ गए थे, अंडर 2 डिवाइडेड बाई 8। मैंने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 2 सा 4 आ गया। अब हमारे पास एक ये वैल्यू है पूरी की पूरी, और एक ये वैल्यू पूरी की पूरी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 12 भी हमारे पास 4 के टेबल में आता है, 4 भी 4 के टेबल में आता है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों से 4 कॉमन ले लूँगा। मैंने क्या किया, मैंने 4 बाहर कॉमन ले लिया, ये 4 बाहर आ गया, तो 12 4 के टेबल कहाँ पे आता है 3 पे, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, 4 3 12, प्लस माइनस वैसे के वैसे ये 4 भी बाहर आ गया, अंडर 2 वैसे के वैसे ही, ये 8 नीचे वैसे के वैसे। अब ये 4 और 8 कटिंग हो जाएगा, 4 1 4 और 4 2 8, नीचे 2 बचा, ऊपर क्या था -3 प्लस माइनस अंडर 2 वैसे के वैसे ये 2 आ गया। अब बच्चों ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया, इसका सोल्यूशन सेट में इसको हम लिख देंगे। अब इसको हम चेक करने को कर सकते हैं, पर ये देखिए अंडर रूट में वैल्यू आ गई है, बटे में वैल्यू आ गई है, ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको हम आगे नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 1.4 का, इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है, ये वाला 11 वाला क्वेश्चन। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर भी सेम इसी तरह जो हमने किया क्वेश्चन 10वां, उसी तरह है बिल्कुल। इस अंडर रूट के नीचे देखो पहली 2 वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इस अंडर रूट के नीचे भी देखो पहली 2 वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दोनों की सेम है। मैं क्या करूँगा, फिर अगेन क्या करूँगा, इस चीज़ को लेट कर लूँगा y के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसके बराबर रख दिया y के बराबर। अगर ये y के बराबर है तो फिर मैं इसकी जगह मैंने ये y लिख दिया +9 वैसे के वैसे ही, फिर इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया y, ये +4 वैसे के वैसे ही आ गया इक्वल टू 5। मैंने अब क्या करना है, मैंने ये अंडर रूट खत्म करना है, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने स्केल लेना है, मैंने दोनों साइड पे स्केल ले लिया, टेक स्केल ऑन बोथ साइड, इस साइड पे मैंने स्केल ले लिया, इस साइड भी स्केल ले लिया। इसी तरह ये जो स्केल है इस अंडर से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इस अंडर के साथ ये दूसरी वैल्यू प्लस हो रही है। अगर कोई दूसरी वैल्यू प्लस हो रही है या माइनस हो रही है फिर वो स्केल से नहीं कटता। अगर अलग-अलग स्केल हो दोनों का, या फिर ये दरमियान में प्लस ना होता, मल्टीप्लाई हो रही होती, फिर कट हो जाना था। तो इधर कट नहीं होगा, इधर क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा, जो मैंने यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में कराए थे, वो इसलिए अच्छे से याद कर लो। फार्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर देना, ये पूरी वैल्यू को आपने ए समझ लेना है, ए लेट कर लेना है, ये पूरी वैल्यू को आपने बी समझ लेना है। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या हमारे पास ये अंडर रूट y प्लस 9, ए लिखा,
ए के ऊपर स्क्वायर है, मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया। फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या मेरे पास ये √y+4, ये बी लिखा, बी के ऊपर स्क्वायर है, मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया। +2 वैसे के वैसे ही। फिर ए की वैल्यू मैंने लिख ली है, फिर बी की मैंने ये वैल्यू लिख ली। 5 का स्क्वायर है वो 25 हो जाता है। अब देखो बच्चों, अलहदा इसका भी अलहदा स्क्वायर है, इस यूनिट का भी अलहदा स्क्वायर है, मैंने दोनों का स्क्वायर से कट हो गया। ये वैल्यू भी बाहर आ गई y+9, ये वैल्यू भी बाहर आ गई y+4, ये 2 वैसे के वैसे ही। अब फिर अगेन इधर वही काम, इस वैल्यू का अलहदा अंडर रूट है, इस वैल्यू का अलहदा अंडर रूट है। मैंने क्या किया, दोनों को एक अंडर रूट के अंदर लिख दिया। ये 25 वैसे का वैसे ही आ गया। अब बच्चों ये था y+9 y+4 इक्वल +2 अंडर रूट y+9 y+4 इक्वल टू 25। इधर देखें y वाली दो वैल्यू है और कांस्ट वाली भी दो वैल्यू है। एक ये y वाली है, एक ये y वाली है। एक y कितना हो गया, 2y हो गया। कांस्ट वाली भी दो है, ये +9 ये +4 है। 9 + 4 कितना हो गया, 13 हो गया। अब ये +2 वैसे का वैसे ही आ गया। अंडर रूट में देखो, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। पहले y को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में लिख लेना है, फिर +9 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में लिख लेना है। ये 25 वैसे के वैसे ही आ गया। अब क्या करना है, ये जो +2 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ, ये जो +13 है इसको भी क्या करना है, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना हमने। ये 25 वैसे का वैसे ही आ गया। ये +2y है, इधर आके -2y हो गया। ये +13 है, इधर आके -13 हो गया। अब ये 2 वैसे के वैसे ही आ गया। अंडर रूट वाली वैल्यू लिख ली, अंडर रूट वाली वैल्यू लिख रहे हैं, ये 2 वैसे के वैसे ही आ गया। अब अंडर रूट के अंदर देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया, y² आ गया। y को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये +4y आ गया। इसी तरह +9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, +9 को y से किया, ये +9 आ गया। +9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ गया, +9y आ गया। +9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ गया, 36 आ गया। ये 25 वैसे के वैसे, ये +2y इधर आकर -2y हो गया था, ये +13 -13 हो गया। अब ये 2 वैसे के वैसे ही अंडर रूट y² और ये y वाली फिर 2 आ गई, ये +4y, ये +9y, +9 + 4y कितना आ गया, 13y आ गया। ये +36 वैसे के वैसे ही आ गया। अब y वाली a की वैल्यू है, ये -2y वैसे के वैसे ही आ गया। कांस्टेंट वाली दो वैल्यू है, ये +25 है, ये -13 है। बड़ी वैल्यू 25 है, इसके साथ कोई साइन है, जिसका कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का होता है। ये प्लस हमने साइन लिख लिया। अब इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करो, जो कांस्टेंट है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो इन दोनों वैल्यूज की आपने क्या करना, माइनस कर देना। 25 में से 13 निकाल दो, 12 आ गया। ये वैल्यू पूरी की पूरी वैसे के वैसे ही आ गई। अब ये देखिए फिर दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। इन दोनों में क्या कॉमन आता है, मैंने फिर बताया हुआ है, पहले बताया हुआ है कि जो y वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, हमने प्लस लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करने के लिए एक तो माइनस बाहर कॉमन लूँगा, और क्या कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन आता है, ये 2 भी 2 के टेबल में आता है ना, और 12 भी 2 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 बाहर कॉमन ले लूँगा। बाहर माइनस आया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये 2 बाहर आ गया, अंदर y रह गया। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, और 12 से 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 6 पे आता है। 2 6 12 आ गया। अब यहाँ भी बच्चों आपने क्या करना, कटिंग कर देनी है। ये 2 से कट हो गया। अगर नहीं समझ आती है कैसे कट करते हैं, तो क्या करना है, ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके डिवाइड हो जाता है, वही फिर ऊपर नीचे 2 कट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इधर ही काटते हैं। ये 2 से कट हो गया, बचा क्या, ये अंडर रूट बचा, ये माइनस बचा, ये ब्रैकेट बची y-6। अब क्या करना है, अभी भी देखो हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, इक्वेशन नहीं बनी। मैंने क्या करना है, अंडर रूट खत्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेंस्ट स्क्वायर लूँगा। लो जी बच्चों, अगेंस्ट स्क्वायर ले लेते हैं। अगेंस्ट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने अगेंस्ट स्क्वायर ले लिया। इस वैल्यू पे मैंने पूरा स्क्वायर ले लिया, और इस पे भी मैंने पूरा स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर अंडर से कट हो गया, ये सारी वैल्यू बाहर आ गई। ये स्क्वायर माइनस का भी है, इस छोटी ब्रैकेट का भी है। जब माइनस का स्क्वायर लिया, तो माइनस की पावर जब हमारे पास इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए, 2 4 6 8, वो प्लस हो जाता है। तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ब्रैकेट का हमने ये स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई होगा। ये y है, y को आपने a समझ लेना है, ये 6 है, इसको आपने b समझ लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दो। ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, -2ab। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हमारे पास y का स्क्वायर ले लिया। फिर b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हमारे पास 6 का स्क्वायर, -2 फार्मूले का वैसे का वैसे ही आ गया। फिर a आ गया, a की वैल्यू नहीं लिखनी, a नहीं लिखना, जो a की वैल्यू है वो लिखना है। a की वैल्यू क्या हमारे पास y लिख लिया। फिर b आ गया, b क्या था हमारे पास 6 आ गया।
आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये फिर वैसे के वैसे ही आ गया वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36, ये वाई का स्केयर है तो वाई स्केयर आ गया, ये 6 का स्केयर है ये 36 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, 2y को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया वो 12y आ जाएगा। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आना है। इक्वल के साइड पे जब लेके आएंगे तो इसको हमने साथ में तरतीब से लिखना है, पहले वाई स्केयर वाली वैल्यू, फिर पहले वाई स्केयर वाली वैल्यू, फिर वाई वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू। ये प्लस वाई स्केयर है, ये जब प्लस वाई स्केयर जब इक्वल के इधर आकर माइनस वाई स्केयर हो गया। ये प्लस 13 लिखा, ये माइनस 12 है, जब इक्वल के इस साइड पे इधर आके प्लस 12 हो गया। ये प्लस 36 वैसे के वैसे ही, ये प्लस 36 जब इक्वल के इधर आके माइनस 36 हो गया। ये प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर से कट हो गया, ये प्लस 36 माइनस 36 से कट हो गया। बचा क्या, प्लस 13y और प्लस 12y। इसको आगे कर, ये बचा था 13y प्लस 12y इक्वल टू 0। 13y प्लस 12 कितना हो गया, 25y हो गया। हमने यहाँ से क्या करना, y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करते हैं, उसके बाद जो भी होता है इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाती है। ये 25y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड आया इधर आके डिवाइड हो गया, 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड है वो 0 सारी खत्म हो जाती है। अब बच्चों देखो कि ये y को टू 0 है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। जो हमने y की वैल्यू स्टार्ट में पुट की थी, क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था कि y इसके बराबर ये वाली वैल्यू यहाँ पे वापस पुट करनी है। y किसके बराबर लेट किया था हमने, ये इधर लिखा हुआ है y किसके बराबर लेट किया हुआ था, एक्स स्केयर प्लस 3x के बराबर लेट किया हुआ था, तो y की जगह ये मैंने वैल्यू लिख दी एक्स स्केयर प्लस 3x। अब ये मेरे पास दो वैल्यू है, ये एक एक्स स्केयर है, एक प्लस 3x है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आता है, x इधर भी है x इधर भी है, मैंने एक x बाहर ले लिया। ये 2x से 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बचा, प्लस वैसे के वैसे ये x बाहर आ गया, ये 3 बचा इक्वल टू 0। x को अलग इक्वल टू 0 रख लो, x प्लस 3 को अलग इक्वल टू 0 रख लेना हमने। इस x को अलग इक्वल टू 0 रख लिया, एक ये x की वैल्यू निकला हमारे पास, फिर ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख लिया। ये प्लस 3 है, जब इक्वल के इस तरफ गया इस तरफ आके क्या आ गया, माइनस 3 हो गया, एक x ये वैल्यू आ गई। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका ये सिंपलीफाई, ये छोटी छोटी वैल्यू है, ये हम चेक कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है, हम ये दोनों x की वैल्यू जो क्वेश्चन था उसमें पुट करनी है। अगर पुट करने से दोनों साइडें बराबर आ गई तो हम कह दें कि ये ट्रू है, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अगर पुट करने से दोनों बराबर ना आई तो हम कह देंगे ट्रू नहीं है, ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है। अब पुट करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 5। पहले ये मैं पुट करने लगा हूँ, फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ x नजर आएगा वहाँ हमने 0 पुट कर देना है। x का 0 आ गया, ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे ही, ये प्लस 3 वैसे के वैसे ही, x का फिर 0 आ गया, ये प्लस 9 वैसे के वैसे ही आ गया, फिर x का 0 आ गया, प्लस 3 वैसे के वैसे, फिर x का 0 आ गया, प्लस 4 भी वैसे के वैसे इक्वल टू 5। 0 का स्केल है तो वो 0 ही रहता है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया वो भी 0 हो गया, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। प्लस 9 वैसे के वैसे ही आ गया, 0 का स्केल लिया फिर 0 आ गया, 3 इधर फिर 0 मल्टीप्लाई हुआ फिर 0 आ गया, प्लस 4 वैसे के वैसे ही आ गया इक्वल टू 5। 9 में 0 जमा करो वो 9 ही रहता है, 4 में 0 जमा करो वो 4 ही रहता है, ये प्लस 5 वैसे के वैसे ही आ गया। ये 9 किसका स्केयर होता है, ये 3 का स्केयर होता है, 4 किसका स्केयर होता है, ये 2 का स्केयर होता है, 5 इक्वल टू वैसे के वैसे ही आ गया। ये 3 इसके अंडर से कट हो गया, 3 का स्केयर से कट हो गया, 2 का स्केयर से कट हो गया, ये 3 भी बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, ये 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, ये 5 के बराबर आ गया, 7 5 वैसे ही चलता आ रही है, दोनों साइडें बराबर आ गई, 5 इक्वल टू 5, ये दोनों साइडें बराबर आ गई। हम क्या कहते हैं, ये ट्रू है, इसका हम सोल्यूशन में लिख देंगे। जिस तरह हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, इस तरह x इक्वल टू 3 पुट करना, ये भी चेक कर लेते हैं ये बराबर आती है कि नहीं साइडें। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 5 फॉर x इक्वल टू -3। जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ हमने क्या पुट कर देना, -3, x आ गया, x का -3 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर था ऊपर स्क्वायर आ गया, ये प्लस 3 वैसे के वैसे ही, फिर x आ गया, x का -3 आ गया, प्लस 9 वैसे के वैसे ही आ गया, फिर x का -3 आ गया, ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे ही, प्लस 3 वैसे के वैसे ही, फिर x का -3 आ गया, प्लस 4 वैसे के वैसे इक्वल टू 5। ये जो स्केयर है ये माइनस का भी है और 3 का भी है। माइनस का जब स्केल लिया तो वो प्लस हो गया, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का स्केल लिया ये 9 आ गया, इस प्लस को इस माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 आ गया, प्लस 9 वैसे के वैसे ही। इधर भी ये स्केयर माइनस का भी है 3 का भी है, जब माइनस का स्केल है तो ये प्लस हो गया, 3 का स्केल है तो ये 3 3 क्या आ गया, 9 आ गया। इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 आ गया, प्लस 4 वैसे के वैसे इक्वल टू 5 वैसे के वैसे ही आ गया।
ये प्लस साइन माइनस साइन कट हो गया, ये 9 बचा, ये 9 लिख लिया। इस तरह ये फिर प्लस साइन माइनस साइन कट हो गया, ये 4 बचा, 4 लिख लिया मैंने रूट के नीचे, ये इक्वल टू 5 वैसे के वैसे। 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर लिख लिया। 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर लिख लिया, इक्वल टू 5। ये 3 का स्क्वायर से कट हो गया, ये 2 का स्क्वायर से कट हो गया, ये 3 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया। ये 5 वैसे के वैसे ही, 3 + 2 ये फिर 5 आ गया, इक्वल टू 5। ये दोनों ये भी साइड बराबर आ गई, इसको क्या कहते हैं, विच इज ट्रू। मतलब दोनों वैल्यू 0 भी पुट करने से और -3 भी पुट करने से दोनों को साइडें बराबर आ गई हैं। तो मैं क्या कह दूँ कि दोनों को जो ट्रू है, मैं दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख दूंगा। ये दोनों को मैंने क्या किया, सोल्यूशन सेट में लिख दिया। सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 और -3। पीछे चेक लाजमी कर लिया कि लोग क्या यही था हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ये -3 और 0, हमारे पास भी यही है, -3 और 0। बच्चों ये चैप्टर फर्स्ट पहले चैप्टर का भी और 1.4 से लेकर लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये मेरे पास पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है बच्चों। इसके अलावा अगर आपको कोई और चैप्टर या कोई और एक्सरसाइज मुश्किल लगती है या कोई और चैप्टर पहले करवाना चाहते हो, 9th का, 10th का, 11वीं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का, तो कमेंट में लाजमी बता दिया करो। और अगर पढ़ने में मज़ा आया, समझ आइए, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। हमें सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा।